हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है तंतुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हम करेंगे कि तंतु किसे कहते हैं। क्या आपने तंतु का नाम सुना है? नहीं। तंतु हमें किसे कहते हैं? तंतु हम उसको कहते हैं जो वस्त्र विज्ञान में उपयोग की, वस्त्र विज्ञान यानी वस्त्र बनाने के प्रयोग में की जाने वाली एक मूल इकाई है, जिसे काट कर यानी जब तंतु हमें प्राप्त होते हैं उसको काट कर धागा बनाया जाता है और धागा बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। तो हम तंतु किसे कहेंगे कि तंतु वस्त्र विज्ञान में उपयोग की जाने वाली वह एक मूल इकाई है जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं। सबसे पहले जब हमें तंतु प्राप्त होता है, तंतु से हम उसके धागे बनाते हैं। धागे बनाने के बाद हम उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर है हमें तंतुओं का वर्गीकरण। तंतु हमें किस किस टाइप से मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्राप्ति हमें कैसे होती है। इनकी प्राप्ति हमें 3 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले प्राकृतिक रूप में, यानी कि प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं। फिर इनके भौतिक यानी लंबाई के अनुसार तंतु कौन कौन से होते हैं। फिर होते हैं प्राप्ति के साधन कि हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्राकृतिक तंतु। अब ये प्राकृतिक तंतु जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ताप सहने वाले और एक होते हैं ताप न सहन करने। ताप सहने वाले को हम ताप सहने वाले क्यों कहेंगे? क्योंकि जब भी हम इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है या गर्मी होती है या इसमें होते हैं या ताप का जब हम इस पे प्रभाव देखते हैं तो ये पिघलते नहीं हैं, सीधे ही जल जाते हैं। जलने से, और ये कौन कौन से ऐसे जो ये तंतु हैं जो प्राकृतिक रूप में होते हैं, सभी प्रकार के जो प्राकृतिक तंतु यानी कि जो भी हमारे कॉटन फाइबर और सन आदि, ये सभी हमारे प्राकृतिक तंतु में आते हैं। और इसी में प्राकृतिक में होते हैं कि ताप न सहन करने वाले। ताप न सहन करने वाले में कि ये पिघल जाते हैं, जलते नहीं हैं, सीधा ही अगर इनको ताप का प्रभाव पड़ता है तो ये जल जाते हैं। अब ये जो ताप न सहन करने वाले किस किस रूप में हम होते हैं? कृत्रिम, सभी तरह के कृत्रिम का मतलब कि ये जो मैन मेड होते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। और जो हमारे ये प्राकृतिक वाले होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक यानी वनस्पति से। वनस्पति में सभी प्रकार के, जैसे जो सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज का मतलब कि जो हमें पेड़ पौधे से मिलती हैं, पेड़ पौधे के किसी भी प्रकार से, चाहे वो हम तने से मिल रहे हैं, चाहे फूलों से मिल रहे हैं, चाहे वो पत्तों से मिल रहे हैं, वो सभी प्रकार के प्राकृतिक तंतु होते हैं। फिर अगर हम कहेंगे भौतिक लंबाई, यानी कि भौतिक अवस्था में कैसे होते हैं कि उनके लंबाई का मतलब कि तंतु कैसे किस तरह से होते हैं, छोटे होते हैं या लंबे होते हैं। ये भी हमें भौतिक लंबाई 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले छोटे तंतु और दूसरे नंबर पे होंगे लंबे तंतु। जो छोटे तंतु होते हैं वो बहुत ही छोटे होती हैं, जिसे हमें इंचों में नापते हैं। ये हमें इंचों में नापते हैं। इन तंतुओं में क्या होते हैं? ये चमकहीन होते हैं, यानी कि कम चमकदार होते हैं। और जो ये लंबे तंतु होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, गज या मीटर में नापते हैं हम इनको। अब ये जो लंबे तंतु होते हैं ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशीय तंतु और बहुरेशीय तंतु। एक रेशीय तंतु का मतलब कि हम सिर्फ एक ही तंतु को मिलाकर हम एक रेशीय तंतु बनाए जाते हैं। और बहुरेशीय तंतु यानी कि 1 या 2 से तंतुओं को मिलाकर, यानी 1 या 2-3 तंतु, जितनी भी हमें कई तंतुओं को मिलाकर जब हम कोई भी वस्त्र या किसी भी चीज़ प्रकार का वस्त्र निर्माण करते हैं वो बहुरेशीय वो करवाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये सारे होजरी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं बहुरेशीय तंतु से होती हैं, जैसे सीट कवर, फर्नीचर के कवर या होजरी प्रोडक्ट सारे इसी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होते हैं प्राप्ति के साधनों के अनुसार। प्राप्ति के साधनों के अनुसार जो हमारे तंतु होते हैं, प्राकृतिक तंतु और मानवकृत तंतु, यानी कि प्राकृतिक तंतु जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं और मानवकृत तंतु कि जो हमारे मैन मेड
यानी कि इंसानों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु भी हमें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वनस्पति तंतु, फिर है हमारा एनिमल तंतु, फिर है हमारा खनिज यानी मिनरल तंतु, मिनरल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर। अब जितने भी हमारे कॉटन, लिलन, सन, कपास जो हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं वो हमारे वनस्पति तंतु कहलाते हैं। और जितने भी हमारे एनिमल्स जो भी प्राणी जगत से हम प्राप्त करते हैं, एनिमल्स की जो खाल से या किसी भी उनकी जो भी एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। यानी कि जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये हमें ऊन जैसे शिप से मिलती है, तो रेशम किससे होती हैं, एक कीड़े से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो सब उनमें एनिमल तंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राकृतिक तंतुओं में खनिज तंतु। खनिज तंतु जो हमें कि खनिज तंतुओं से जैसे कि इनको हम मिनरल फाइबर बोलते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस, सोना चांदी की जैसे तारे यूज़ करके कपड़ों में प्रयोग की जाती है, ये हमारे मिनरल होती हैं। नेक्स्ट हमारा होते हैं मैन मेड तंतु यानी मानवकृत तंतु। मानवकृत तंतु में वो होते हैं कि संश्लेषित तंतु और पुनः उत्पादक तंतु। संश्लेषित तंतु हमारे वो होते हैं जिसमें हम नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिस, इसमें ये होते हैं कि जो इनको कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कि हमें ये प्राकृतिक रूप से ना करके कुछ केमिकलों का उसमें बीच में प्रयोग करके हम उनको बनाए जाते हैं। और पुनः उत्पादित जो तंतु होते हैं जैसे कि रेयॉन, सेलुलोज, कि हम उसमें एक बार तंतु बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें कुछ अलग से और तंतुओं मिलाकर उसको दोबारा से तंतु बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वनस्पति तंतु। वनस्पति तंतु जो हमने पहले भी हमने किया था कि वनस्पति तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं। अभी आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पेड़ पौधों से, फूलों से, पत्तियों से, यानी कि किसी भी जो वनस्पति जगत के किसी भी पार्ट से, चाहे वो बीज से मिल रहा है, किसी की छाल से मिल रहा है, किसी से भी मिल रहा है, वो हमारा वनस्पति जगत होती हैं। तो इनका संगठन क्या होते हैं, किस तरह से बना होते हैं, जैसे इनको कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से इनका संगठन यानी कि ये बने होते हैं। ताप के ये सुचालक होते हैं। ये ताप के सुचालक, अब अगर हम इनकी विशेषताएं अगर गिने कि वनस्पति तंतुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये ताप के सुचालक होते हैं, यानी कि पसीना सोखने वाले होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं, और उसमें गर्मी के मौसम में यह हमें बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। जैसे अब इसमें कहाँ से हमें प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं, कपास, लिलन, कॉर्कोस। इनके ऊपर क्षारों का कोई प्रभाव, क्षार यानी कि केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरह से हम इनको वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, यानी कोई भी इसमें हार्ड अगर भी साबुन शोर हो तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर में किसी भी भाग से, प्राणी के किसी भी भाग से जब भी हम कोई भी तंतु प्राप्त करते हैं तो हम उसको एनिमल फाइबर कहते हैं। जैसे ऊन, रेशम्स, ये हमारे एनिमल्स फाइबर्स में आते हैं। फिर प्राणी जगत के, जैसे प्राणी जगत में उनमें इनका संगठन कहाँ से होते हैं कि इनके जो संगठन का होते हैं, प्रोटीन इनके मूल तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के इनमें अणुओं की संगठन होती हैं। इनकी अगर विशेषताएं अगर हम देखें तो ये लचीले होते हैं, ताप के कुचालक होते हैं, क्षारों का इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम हार्ड जो साबुन या हार्ड जो केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकते, उसमें को हम या तो हम कोई इजी ड्राई क्लीन कराते हैं या फिर हम उसे कुछ सॉफ्ट जो भी हमारा साबुन, डिटर्जेंट जितने भी होते हैं हम उनको यूज़ करके धो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है खनिज तंतु। खनिज तंतु यानी मिनरल फाइबर। जो खनिज तंतु होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये मजबूत होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, इसीलिए अगर ये फायर प्रूफ होने के कारण इनको औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पे लगता है कि कुछ उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनों के पास लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई आग लगने का खतरा है तो उनको फायर प्रूफ की जो वो होते हैं मिनरल फाइबर्स के द्वारा जो ड्रेस या कपड़े तैयार किए जाते हैं उनको उसी तरह से कि उनकी पहनाकर वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें जो हमें खनिज तंतुओं से कौन कौन से होते हैं,
एस्बेस्टस, और अगर वो सोने कपड़े में अगर यूज़ करते हैं तो सोने चांदी की तारों का भी प्रयोग किया जाता है। वो चाहे हम किसी भी कढ़ाई के रूप में करें या फिर उनमें किसी भी कपड़े में अच्छा बनाने के लिए उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर। मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, इनको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्रयोग करके तंतु बनाए जाते हैं। अब ये जो मानवकृत जो तंतु होते हैं ये भी आगे हमारे रासायनिक दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक फाइबर, और नेक्स्ट दूसरा इसका पार्ट है सेमी सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको किसके द्वारा बनाकर बनते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं। इनके द्वारा जो वस्त्र तैयार होते हैं वो गर्म होते हैं, मजबूत होते हैं, लचकदार होते हैं, ताप सहने वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इनको उनकी विशेषताओं में भी करती हैं। अगर आप में क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे मानवकृत या मैन मेड आर्टिफिशियल या वनस्पति या जो भी मिनरल फाइबर है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, जो हम उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भी उनमें क्या क्या गुण होते हैं, वो हम उनको विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो अगर हम ये प्राकृतिक मैन मेड जो कर रहे हैं उसमें अगर इसमें हम इनको उनकी विशेषताओं में भी यूज़ करते हैं कि जो ये वाले वस्त्र होते हैं गर्म होते हैं, मजबूत होते हैं, लचकदार होते हैं, ताप न सहन करने वाले होते हैं। अब इनमें कौन कौन से वस्त्र आते हैं, जो नायलॉन से बने होते हैं, आर्लोन से बने होते हैं, एक्रेलिक्स के होते हैं, पॉलिएस्टर से बने होते हैं। फिर है हमारा अर्ध संश्लेषित यानी कि सेमी सिंथेटिक रीजनरेटिंग। ये इनमें क्या करते हैं कि रासायनिक क्रियाएं की जाती हैं, मैन मेड होते हैं ये रासायनिक क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें कई केमिकलों का प्रयोग करके तंतु बनाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि अगर हम सेलुलोज से जो होती हैं, जो सेलुलोज अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो इसको फिर से इनके तंतु बनाए जाते हैं, यानी कि तभी हम इनको पुनः उत्पादित तंतु कहते हैं। इसमें रेयॉन एसीटोड्स ये होते हैं, और ये क्या होते हैं, इन अगर कॉमन दोनों की जो मानव की मेड की होती हैं तो इनकी कॉमन जो दोनों की विशेषताएं होती हैं ये गर्म जो इनके वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं, गंध देते हैं, मजबूत होते हैं। और मजबूत होने के कारण इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, रस्से बनाए जाते हैं, बेल्ट या होजरी में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, इट्स